वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बहुत बहुत वेलकम। एक दिन फिर से नए समय पे सभी ने आना एक्सेप्ट करा, उसके लिए थैंक यू। सो नाउ वी विल इन द लास्ट 6 डेज ऑफ द मैजिक बुक। तो आज हमारा डे 23 है। जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, मैजिकल एयर दैट वी ब्रीद इन। तो पहले हम एक 6 दिनों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, बुक से ही रीड करते हैं। इसमें लिखा है कि अंतिम 6 अभ्यास जो हम आज से करेंगे 6 दिन तक आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। बहुत इंटरनल चीजें सीखेंगे अपनी बॉडी से रिलेटेड। जितने भी सेल्स हैं उन सब के बारे में हम आज कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। उन सब के लिए जो जो चीजें जरूरी होती हैं वहां पे जादू को लेके जाएंगे, और ग्रेटिट्यूड थैंक यू की प्रैक्टिसेस वहां पे करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने, मतलब हम मैजिक वॉन्ड का चैप्टर करेंगे यहाँ पे। और नेगेटिविटी से कैसे बाहर आना है मैजिकली, वहां वो चैप्टर भी करेंगे। तो इसीलिए बोला कि अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा देंगे। और ये अंतिम 6 अभ्यास आज से स्टार्ट हो रहे हैं। विद इन 6 डेज दिस मैजिक बुक विल बी कंप्लीटेड। सो आज का दिन 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम जादुई हवा की अदृश्य शक्तियों के बारे में बात करेंगे, जो हमें ऊर्जा से, ऑक्सीजन से लबालब रखती है और हम जीवित रहते हैं। तो पहले हम सभी प्रेयर में जुड़ जाते हैं एक बार। लेट्स सिट इन द प्रेयर पोजीशन। हैव अ प्रेटी स्माइल ऑन योर फेस and be thankful to this great holiday Sunday. आज संडे के दिन, छुट्टी के दिन, मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पूरे सप्ताह में एक दिन ऐसा दिन देने के लिए कि जिस दिन छुट्टी होती है, सभी लोग घर पे होते हैं, बहुत आराम से सब कुछ रिलैक्स वे में होता है। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। I am so happy and grateful to the universe for gifting me this beautiful day to celebrate with myself, with my family, and to attend all these sessions. Thank you, thank you, thank you. Continuous, have a pretty smile on your face that you are very happy and you are able to attend this session. Thank you so much. Thank you. I am very happy and grateful to my respected parents, मम्मी और डैडी, जिन्होंने हमें सप्ताह के हर दिन की वैल्यू बताई। कौन सा दिन किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज, किस दिन किस भगवान की प्रार्थना करी जाती है, उन सभी दिनों का ज्ञान कराने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। Thank you so much. Thank you. I am truly, truly grateful for these 5 elements: air, water, fire, earth, space, जिनसे मिलके हम बने हैं। और आज के चैप्टर से रिलेटेड उस जादुई हवा का, पवन देवता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस जादुई हवा में हम सांस लेते हैं। आगे हम आज इसके बारे में और सीखेंगे, समझेंगे, और जादुई हवा का एहसास करते हुए उसकी कृतज्ञता महसूस करेंगे, जो हमेशा हमें जीवन देती है। बहुत बहुत धन्यवाद उन पंच तत्वों का जिनसे मिलके हम बने हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल माई मेंटर्स। आज स्पेशल थैंक यू अमावस्या के दिन अरविंद सर, आशमीन मैम, नैनी, आचार्य सर, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी गुरुओं का, लिया मैडम जिन्होंने हमें कुछ सिखाया और आज बहुत सुंदर मेडिटेशन करवाया, राजन सर ने भी सुबह के टाइम। तो उन सभी गुरुओं का बहुत 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 दिल से धन्यवाद, जिन्होंने आज हमारे अंदर के अंधेरे पर काम करा अमावस्या के दिन। Thank you so much. I'm truly grateful to all my mentors for this. Thank you. Thank you. Thank you so much to all the participants who are practicing this magic book to transit our life, to transform our lives. Rhonda one, thank you. Magic book, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, मोबाइल डेटा, वाईफाई, सभी चीजों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज एक नए समय पर यहाँ पर आकर जुड़ गए हैं सेशन में, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे उत्तम स्वास्थ्य का बहुत बहुत थैंक यू। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है।
और उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक टू ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम लोग इसी कंटिन्यूएशन में पहले आज के चैप्टर का अभ्यास करते हैं। तो सांसों से रिलेटेड है, तो हम लोग सांसों पे ध्यान देंगे। अपने राइट हैंड को पहले हार्ट पे रख लेंगे, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रख लीजिए। अपनी हार्ट बीट को महसूस करिए। जब हमें अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगे, तो आपको अगर हार्ट पे ही हाथ रखना है तो वहां, अन्यथा आप अपनी लैब पे गोद में भी हाथ रख सकते हैं। फिर हम लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे। 5 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, और उन सांसों पे जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, उस पे पूरा ध्यान देंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। अपने आप लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने मन को उन आती हुई और जाती हुई सांसों की जो हवा निकल रही है, उस पे ध्यान केंद्रित करिए। अपने मन को वहां फोकस करें, केंद्रित करें। सभी चीजों से ध्यान हटा के उस हवा की तरफ ध्यान दीजिए, जो आप अंदर ले रहे हैं और जो अंदर से बाहर छोड़ रहे हैं। जो हम सांस बाहर से अंदर ले रहे हैं, उसकी शीतलता का वो एहसास करिए। सभी पॉजिटिविटी, सभी अच्छी चीजें हमारे अंदर जा रही हैं। और एक्सेल करने पे शरीर की सभी अनवांटेड चीजें हमारे शरीर से बाहर आ रही हैं, उस हवा के साथ, उस सांस के साथ। और हमारा शरीर अंदर से साफ, क्लीन, प्योर हो रहा है। उस हवा की अदृश्य शक्तियों को महसूस करिए, जो हमें जीवित रखती है। जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर अपने नॉस्ट्रल्स के नीचे रखिए, और सांस लीजिए तेज तेज। लंबी गहरी सांस लीजिए और हवा को महसूस करिए। हाथ वापस नीचे रख लेंगे। गिनती करके 5 लंबी गहरी सांसें लीजिए। एकदम स्ट्रेट बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। 5 लंबी गहरी सांसें लीजिए, गिन के।
और बोलेंगे थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ इन। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आईज क्लोज ही रखेंगे, अपने पाम्स को रब करिए और उसका कप बना के अपनी आंखों पे रख के उस गर्मी को महसूस करिए। With a gentle smile on your face, whenever you feel relaxed, you may open your eyes and say, today is the best day of my life. Spread your hands और बोलेंगे, आज तो मजा आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। जी, थैंक यू सो मच। एंड देन आज सचमुच हवा के बारे में सीखेंगे कि जादुई शक्तियां हवा की हमें जीवित कैसे रखती हैं। एक एक्टिविटी हम बाद में भी करवाएंगे। आप ये फील करते हुए इस चैप्टर को करिएगा कि ऑक्सीजन जो हमें हर समय अवेलेबल है, उसकी वजह से हम जीवित रह रहे हैं। या कभी हमने उसके लिए धन्यवाद करा है? फॉर ग्रांटेड लेके छोड़ देते हैं। तो पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं असाइनमेंट की। जादुई अभ्यास 23, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। प्लीज कीप योर सेल्स ऑन म्यूट। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। बहुत गहरा सेंटेंस है, एक बार सभी लोग ध्यान देंगे इधर। देखिए, 5 बार दिन भर में आपको सुबह सुबह अमृत वेला में उठ के, दोपहर की हवा में सांस लेना, शाम को और रात को सोने से पहले, और एक बार नॉर्मल जब आप कभी भी बैठे हैं तब 5 बार सांस लेनी है आपको। पूरी तरह चेतन होकर अवेयरनेस में कि अपनी सांसों पे, हवा पे ध्यान देंगे और 5 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे जैसे अभी हमने करवाया यहाँ पे। हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें कि जब आपकी हवा अंदर जा रही है शरीर के, तो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है और क्या वो गर्म है ठंडी है, उसको फील करना है अच्छी तरह से। और सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें कि आप सचमुच सांस छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमने जब अपनी अंदर की जगह खाली करी है तभी हम दूसरी सांस अंदर ले पा रहे हैं। आपको पता है, हमें सांस लेने में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं लेकिन छोड़ने में कुछ एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। जब हम सांसों से रिलेटेड योगाभ्यास करते हैं, कपालभाति हो गया, है ना, अनुलोम विलोम हो गया, तो हमें सांस लेने में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और छूट खुद ही जाती है। और जब सांस छूटती है तभी दूसरी सांस हम अंदर ले पाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें कि आप सांस छोड़ पा रहे हैं। इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप नई सांस ले पा रहे हैं। अब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें। जब आपने 5 बार ले ली, छोड़ ली सांस जैसे अभी हमने करा, तब कहें कि उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करें। इसके लिए एक बहुत बेहतर एक्टिविटी अभी हम लोग करेंगे। तो जब सांस लेके छोड़ते तो हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। इसको अगर आप सबसे सुबह सुबह जब भी आप उठते हो ना, बालकनी में खुली हवा में जाके करिएगा, तो आपको ज्यादा एहसास और फीलिंग्स पता चलेगी, क्योंकि वो ठंडी हवा खुशबू वाली उस टाइम जो होती है आपके अंदर जाएगी, तो पता चलेगा कितनी प्रेशियस हवा को हम रोज हर समय अपने अंदर लेते हैं, जीवनदायी हवा, और उसके लिए कभी भी कृतज्ञ नहीं हुए हैं। तो आज से हम लोग उस हवा के लिए कृतज्ञ होंगे। इसीलिए चैप्टर बहुत एडवांस है, बाद में आया है, क्योंकि जब हमने थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना सीख लिया, तब ये चीजें जो हमारी एकदम इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते, उनके लिए कैसे धन्यवाद करना है। हर सेल से थैंक यू निकलना चाहिए, बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में से प्रत्येक सेल से
थैंक यू निकलना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन जा रही है और वो सेल अलाइव है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो हम रोज करते हैं। लेट्स रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 23, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। तो हम हिंदी इंग्लिश में भी कह सकते हैं इसको, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. आज से देखिए आप ये जादुई हवा को भी अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स में जोड़ सकते हैं, कि उस जादुई हवा के लिए भी रोज धन्यवाद लिख सकते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. हर वर्ड पे ध्यान देंगे, रुकना है, ध्यान देना है, तब ब्रीथ करना है। चेतन मन में, मन से सांस लेनी है। टेक 5 डेलिब्रेट ब्रेथ्स, जानबूझ के सांस लेनी है लंबी लंबी। एंड फील द फीलिंग ऑफ द एयर मूविंग इनसाइड योर बॉडी। और आपके अंदर जो हवा ट्रेवल कर रही है उस ट्रेवल के लिए फील करना है। हम सोचें, जब हम नहाते हैं, जब हम कुकिंग करते हैं, तब तो सांस ऐसी लेते रहते हैं ना, तब कभी सोचते भी नहीं कि अंदर लें या बाहर छोड़ें, क्या करें। ऑटोमेटिक हवा अंदर बाहर होती रहती है। एंड फील द जॉय ऑफ ब्रीदिंग इट आउट। और जो आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं उसके लिए अधिक से अधिक खुशी महसूस करें कि हम सांस छोड़ पा रहे हैं, तभी हमारी अंदर दूसरी सांस आ रही है। और सांस लेना और छोड़ने को ही कहते हैं कि हम जीवित हैं। है ना, जब कोई एनिमल मर जाता है, कोई भी हो जाता है, तो उसकी नाक के आगे उंगली लगा के देखते हैं ना कि हवा पास हो रही है या नहीं। जनरल सबसे पहली चीज जो होती है। आफ्टर यू हैव टेकन द 5 ब्रेथ, से द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। जब 5 बार सांस ले लेंगे उसके बाद ये सेंटेंस बोलेंगे, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। बी एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द प्रेशियस लाइफ गिविंग एयर दैट यू ब्रीथ। उस प्रेशियस एयर के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे जिसको हम सांस ले रहे हैं। जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टू नाइट, होल्ड ए मैजिक रॉक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस जो हम लोग रोज करते हैं, तो इसमें एक दो पैराग्राफ असाइनमेंट से रिलेटेड हम और पढ़ना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा उसमें, ये देखिए। आज जरा ठहरे और उस सुखद, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे कि कैसे करना है, क्योंकि ये चैप्टर को ना लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। अरे मैजिकल एयर वाला, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सांसें लेनी है, वो तो ले ही रहे हैं। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5 5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। कैसा फील हो रहा है जो हवा ट्रेवल कर रही है हमारे शरीर के अंदर। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें, कि हम सांस बाहर छोड़ भी पा रहे हैं, उसको भी आनंद। हम भी पहली बार, बहुत बार मैजिक बुक कर चुके हैं, लेकिन ये शब्द ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। खासतौर से ये सेंटेंस, फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। लेने का तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन छोड़ने का कभी नहीं सोचा था। और जब हम छोड़ रहे हैं तभी हम ले पा रहे हैं, आज समझ में आया। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। ये काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, कहें। इसलिए अलग अलग समय पे कह रहे हैं कि आपका फीलिंग उस टाइम अलग होगा। शरीर में से सांस की गर्मी अलग होगी जो बाहर जा रही है। और जब आप दोपहर को सांस लेंगे तो गर्म हवा अंदर जाएगी, सुबह सुबह लेंगे तो ठंडी जाएगी, सोने के पहले लेंगे तो हो सकता है सांसें अलग तरह से चल रही होंगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अलग अलग समय पर ऐसा काम करें जिससे यू कैन फील द डिफरेंस ऑफ एयर। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। आपने देखा होगा, जब हम ऊपर हवा इसमें चले जाते हैं पहाड़ों पे, लद्दाख वगैरह में, तो हवा की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वहां पे कुछ लोगों को ब्रेक डाउन हो जाता है हेल्थ का। तो हवा का एक जो क्या कहते हैं उसको, एआई है ना, हवा का जो कहते हैं, वो भी एक परफेक्ट होना चाहिए जिससे हम लोग अच्छी ताजी खुली हवा में सांस लेके अपने आप को स्वस्थ कर सकें। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें। अगर खुले में, बालकनी में, छत पे, हवा में कर सकें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें। उसमें जो खुशबू आ रही है, उसमें जो हवा की ठंडक आ रही है, उसकी भव्यता को आप ट्रूली महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। कई जगह आपने देखा बहुत पोल्यूटेड एयर होती है किसी किसी सिटी की,
हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो वहां पे लोग कहते हैं कि मास्क हर समय लगाए रहना पड़ता है, या नीचे विजिबिलिटी नहीं होती है, इतना घना कोहरा होता है। और आपको इसी हवा से, हवा का जो एक वायुमंडल में एटमॉस्फेयर एक लेयर जो है, वो आपको यूवी रेस से भी बचाता है। ये भी एक रीजन है कि हमें इस हवा के लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें बचाता है, जो हमारी बहुत सारी स्किन डिजीज और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से हमको दूर रखता है। यदि ये संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही कर लें। अगर अंदर कर बाहर कर सकें तो बहुत ही बढ़िया बात है खुले में, अगर नहीं तो अंदर ही सांस की प्रैक्टिस कर लेंगे। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, किसी भी टाइम अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। 5 बार गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, और उसके बाद ये सेंटेंस बोलेंगे, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ इन, या उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। भावना, फीलिंग को अवेयरनेस में होके फील करें उसको। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि ये जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है कि आप धीरे सांस लें या तेज तेज लें, कैसे नॉर्मल जैसे लेते हैं वैसे ब्रीदिंग करें, बल्कि जिस हवा में सांस लेते हैं उसके प्रति अधिक कृतज्ञता के बारे में है। कि हम सब सांस ले पा रहे हैं अलग अलग, इसके बारे में ये असाइनमेंट नहीं है, बल्कि इसके बारे में है कि जो हवा हम अपने अंदर लेते हैं उसके लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, हवा के लिए। अपनी सांस के लिए नहीं हो रहे हैं, जो हम हवा अंदर ले रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसा करें। अगर गहरी गहरी सांसें लेके आप ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हो तो डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ लेंगे। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती है तो वैसा करें, जैसे कुछ भी अगर आपको ले रहे हैं सांस तो अगर आवाज निकल रही है तो वैसा कर लें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें, कि जब ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो मन ही मन थैंक यू कह सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। जैसे आंख बंद करके जब सांस ली तो थैंक यू, और जब छोड़ी तो थैंक यू, तो हमारा शरीर फुल ऑफ थैंकफुल से भर रहा है, ग्रेटिट्यूड से पूरी तरह से भर रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज असाइनमेंट। तो एक बार हमें और एक एक्टिविटी करते हैं, इफ पॉसिबल यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास। यस, तो हम सभी एक बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। अभी आंखें खुली रखेंगे, कुछ लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। उसके बाद आप अपनी नाक बंद कर लेंगे दोनों हाथों से ऐसे, और हम काउंट करेंगे। आप काउंट अभी नहीं करेंगे, आप काउंट करके देखिएगा कि कितने काउंट तक आप अपनी सांस को रोक पाए। तो हमें अपनी सांसों की, हवा की, ऑक्सीजन की वैल्यू के बारे में पता चलेगा, जिसको हमने कभी थैंकफुल ही नहीं हुए, कितनी इंपॉर्टेंट है वो। बेचैनी, घबराहट सी होने लगती है जब नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं और बोलते हैं कि सांस रोक के रखिए। चलिए हम सभी अपनी नाक दोनों उंगलियों से ऐसे बंद कर लेंगे, मुंह भी बंद रखेंगे, एंड आई एम स्टार्ट काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5। नाक बंद कर लीजिएगा और मुंह भी बंद करेंगे। 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जब तक कर पाए बस तभी छोड़ दीजिएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी गुड। सो नाउ एनी वन वॉन्ट्स टू शेयर कि जब आपने छोड़ी अपनी उंगलियां हटा ली तो क्या फीलिंग थी उस टाइम? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आई एक्चुअली में। 10 मिनट तक ही, 10 काउंटिंग में ही छोड़ना पड़ा। बट जी। तो ठीक, छोड़ने के साथ ही अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। रिलैक्स हो गए, हाँ। जी, थैंक यू। रिलैक्सेशन की फीलिंग आई। ओके जी। और नहीं, मुझे 9 काउंटिंग के बाद ही मुझे छोड़ना पड़ा, जी, और बहुत अधिक बेचैनी हुई। और हाँ, उसके बाद मैंने जो गहरी सांस ली, बहुत गहरी सांस ली यस, क्योंकि
तो इतनी देर तक जो सांस रुकी हुई थी, तो उससे बहुत अधिक बेचैन, एकदम बेचैनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक हाँ, यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो आप लोग फील कर पाए ना कि अगर ऑक्सीजन ना हो, कोई हमको सांस, मतलब उस टाइम आपको कहते हैं कि हम आपको एक मर्सिडीज देंगे, आप सांस रोके रहो, तब भी लगता है मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हाँ, ऑक्सीजन। कोई कुछ नहीं चाहिए मर्सिडीज सिवाय चाहिए, कोई सांस रोके। करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेनी है ना। एक तो इतनी एकदम इम्पोर्टेंस, सही बात है। इतनी इम्पोर्टेंस है सांस लेने मर्स की। मर्सिडीज देकर भी वायु मिल जाए, आज सांस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, आज छोड़ने के और वो भी बोलने, इम्पोर्टेंट। जी, ये उस समय कुछ छोड़ा नहीं तब समझ चाहिए, में सिर्फ आया लगता है बहुत सांस ज्यादा तो मिल वैल्यू जाए है। तो ठीक है। एक एक करके बताइए, बताइए देवकी जी। आज छोड़ना पड़ा तब समझ में आया कि कितना घबराहट होती है और कितना उसका इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं समझ में आ रहा था। बहुत ज्यादा बिल्कुल। घबराहट हुई थी मेरे को भी। हाँ। मतलब छोड़ते लेते समय की, मतलब उसको रोक के रखी तो बहुत घबराहट हो रही थी। यस यस, एग्जैक्टली, इसीलिए बस हमने थोड़ा सा फील करवाया कि मतलब हाँ, इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए। थैंक यू देवकी जी फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू। हाँ जी, बुलबुल जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, वही बोल रही थी, रोक के रखे तो लग रहा था कि इतना बेचैनी हो रही थी। और कोई कुछ उस टाइम बोले कि मर्सी लो या घर लो, सोना लो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए, यही बात थी। बिल्कुल, और सिर में थोड़ा सा भारीपन सा ऐसे यहाँ पे लगने लगा था कि हाँ, जल्दी है एकदम। और ऑक्सीजन है ना। तो और फिर ये भी एक चीज देखिए, 4 साल पहले जो कंडीशन थी सबने, कितने महंगे ऑक्सीजन मिली थी, कोई 6,000 का सिलेंडर, किसी को 2 लाख की ऑक्सीजन। तो सही इसलिए हम बात जो है। फ्री में मिले, बिना पैसे की जो हवा मिल रही है हमें, ये पेड़ पौधे दे रहे हैं, इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे उगाइए, अपनी बर्थडे पे एनिवर्सरी पे एक एक पौधा लगाएं, कि हम ऑक्सीजन ले तो रहे हैं लेकिन उसको करने में कुछ और कंट्रीब्यूशन भी अगर दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो इसलिए नेचर की हमेशा वैल्यू करें, नेचर से हमें पानी, हवा, सब कुछ उसी से मिलता है जिससे हम जीवित रहते हैं। तो आज इसकी इम्पोर्टेंस वैल्यू पता चल पाई हम लोग को, उसके लिए थैंक यू रोंडा वन। थैंक यू। हाँ। तो अच्छा, ये भी देखा होगा आपने, जब बहुत गीले दिन होते हैं तो हमें सांस अंदर खींचने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, बरसात के दिनों में। खुली खुली हवा है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये हमने ऊपर हवा में, ऊपर जाके इसमें भी देखा, पहाड़ों पे भी कैसे होता है, और गीले दिनों में भी कैसे होता है, जब रेनी डेज होते हैं तब भी हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है ना। और फोटोसिंथेसिस से जब हमें ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। इसलिए ग्रो मोर ट्रीज, हमेशा याद रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। फिर उसके सामने कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई घर बंगला, बच्चे, कुछ नहीं चाहिए, बस हमें उस टाइम ऑक्सीजन चाहिए अगर कुछ हो जाता है तो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। नाउ ये वही बात है, हर चीज साइंटिफिकली है इस एनवायरनमेंट में, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुली सिस्टमेटिक, साइंटिफिकली अरेंज्ड, प्लेस्ड एंड प्लान्ड, कि आपको नेचर के थ्रू हर समय ऑक्सीजन मिल रही है। कोई ये नहीं कि किसी ने जैसे सुबह सुबह ज्यादा ज्यादा योगा करके ऑक्सीजन खींच ली तो हमारे लिए कम पड़ गई, ऐसा नहीं है। सब कुछ ब्रह्मांड में भरपूर है, सबके लिए ऑक्सीजन, पैसा, है ना, सब कुछ भरपूर है। बस अपने अपने हिस्से का सबको समय आने पे जरूर मिलता है। तो चलिए फिर हम लोग और किसी की कोई शेयरिंग है या कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम लोग कल से एक बार फिर से मिलेंगे, इसी 4:15 पे मिलेंगे रोज के समय पे। आज आप लोगों ने, किसी ने करा थे सेशंस, अरविंद सर के, राजन सर के, सुबह, किया हाँ, किया है ना। मैंने किया किया किया। था। हाँ, बहुत ही बढ़िया हम्म। सेशंस थे। और अमावस्या के ध्यान जो कराए, अभी अरविंद सर ने भी बोला कि भाई हवा की अदृश्य शक्तियां जो होती हैं उनको फील करिए, और नई चीज की नाभि से साथ थैंक यू बोल के, यू मन से बोलना है। वो थैंक यू चैंटिंग भी बहुत अच्छा लगा, पहले फॉरगिवनेस प्रेयर एंड देन थैंक यू चैंटिंग, वेरी नाइस हम्म, मेडिटेशन अमावस्या। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जी, मैंने किया, वो बोली बहुत अच्छा हो गया, आपका सेशन लेट हुआ तो अच्छा हुआ। हमने इसीलिए टाइम चेंज करा ऐसे क्योंकि, लगा था कि इसीलिए मिस हो आपने यूज जाएगा, किया। मिस हो जाएगा लग रहा था, लेकिन भी टाइमिंग देखा तो खुश हो गए कि दोनों हाँ, सेशन मिल रहे हमने इसीलिए जान हैं। के टाइम चेंज करा था। इट वाज वेरी वंडरफुल सेशन। और हर अमावस्या हम्म, पे मैम लोग कराएंगे तो हम लोग वो सब ज्वाइन करेंगे। वही होता है, उन मेडिटेशंस के बाद बिल्कुल बोलने का मन नहीं होता, एकदम क्लीनलीनेस, मतलब क्लीनिंग अंदर से हो जाती है। इट वाज ऑसम। राजन सर का कितने बजे हुआ था? राजन सर का कितने सुबह बजे का था, था? 6 to 9:30 था वो, सुबह तो था। वो होगा क्या, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या उसमें? हाँ हाँ, सुबह रिकॉर्डिंग, लिंक वाला रहेगा? भी बहुत अच्छा था राजन सर वाला। रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग टाइम है मैडम जी, मेरे को डालिए ना थोड़ा। आप किसी ग्रुप में हो क्या, मैजिक बुक के अब मैं, शुक्र के? हाँ है ना, मैं आई हाँ एम तो क्रिएटर में भी हूँ, आई लिविंग उन लिविंग में सब भी में हूँ। आएगी, एक आएगी, अभी आई नहीं है। नहीं तो ये यूट्यूब, फाइनल ग्रुप में भी हूँ, हाँ हाँ, अच्छा।
हाँ वो यूट्यूब। भी राजवीर अश्विनी अश्विनी मैडम का वो कर रही हूँ ना मैं, 6 महीने का। हाँ तो बस बस वो उसमें आएगी, सब में आएगा वो सब। हम्म। ठीक है। वो बहुत अच्छा लग रहा है, अश्विनी मैडम का बहुत अच्छा लग रहा है वो। यस। बहुत ज्यादा वाला अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जी जी जी। अभी तो 5-6 दिन ही है, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यस यस यस। चलिए, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। और एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग, या कोई शेयरिंग है तो बताइए, अदरवाइज वी विल मीट टुमारो। ठीक है। ऋचा जी, हाँ जी। माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, वो दोनों सेम होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार लोगों ने पूछा है। तो माइंड और ब्रेन सेम होते हैं, साइंटिफिकली ब्रेन कहते हैं उसको, और हम लोग माइंड कह देते हैं। दिमाग ही दोनों का हिंदी में मतलब दोनों का दिमाग होता है। मन 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 वो मन और दूसरी चीज दिमाग होती है। में। नहीं, मन और तन, तन और मन धन वो सब अलग चीज होती है। तन मन धन वो अलग चीज होती है। देखिए, मन यहाँ पे कहते हैं होता है दोनों बिंदी के बीच में, जो शिव जी का तीसरा नेत्र होता है हम्म ना, वो मन यहाँ पे होता है। और ब्रेन तो दिमाग जो यहाँ पे अखरोट के शेप का होता है ना, वो ब्रेन माइंड अलग चीज होती है। वो दोनों सेम होते हैं, माइंड और ब्रेन। उसमें कुछ अलग डिफरेंस नहीं होता है। साइंस की लैंग्वेज में ब्रेन कहते हैं, और वैसे माइंड भी, दिमाग जो भी आप कह लीजिए हिंदी इंग्लिश में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार लोगों ने पूछा है कि माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों सेम होते हैं, कुछ नहीं फर्क होता है। मन यहाँ होता है, जो कहते हैं ना मन जीत तो जग जीत, तो वो मन को जीतने की बात करते हैं, ब्रेन को जीतने की बात नहीं करते। मन जीत मतलब आपके यहाँ पे जो भी चीजें आ रही है, अगर आपने मन को जीत लिया तो आपने जग को जीत लिया। वो हर चीज में हम लोग कहते हैं ना, मन नहीं है, ये खाने का मन है, गंदी चीज है, या काम करने का मन नहीं है। तो वो जो अगर मन पे जीत कर लिया आपने, तो हर चीज में जीत हो जाएगी, जग जीत। क्योंकि हमारा मन काबू में आ गया, मन पे कंट्रोल कर लिया। ठीक है। इसीलिए अरविंद सर को आपने देखा होगा, प्रेयर में हमेशा कहते हैं कि मन यहाँ पे फोकस लाओ, कंसंट्रेशन यहाँ पे लाओ। अगर मन आपका उस प्रेयर में, उस फॉरगिवनेस प्रेयर में, अटेंशन में उस टाइम वहां पे आ गया, तो सब चीजों पे जीत हो सकती है। ठीक ये है। भूतों के मन में ठीक आता है है। माइंड और ब्रेन का। आज मतलब कंफ्यूज हो जाते लोग, सोचते हैं माइंड क्या है ब्रेन क्या है, ऐसे करके लोगों के मन में हो जाता है। पर आप बताए हो आज एक ही चीज है, चलो अच्छा बस हाँ, समझ में आ माइंड गया। और ब्रेन ये तो एक ही कई चीज बार होती है। साइंस के वर्ड्स अलग है, उस वजह से ब्रेन को, ब्रेन साइंटिफिक ज्यादा मतलब शब्द है वो। माइंड जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है कि दिमाग हाँ कहते हैं। जरूर। हाँ, और मन तो एकदम ही अलग चीज है। मन का इससे नहीं कनेक्शन है, बट जैसे माइंड और मीनाक्षी जी, मन ब्रेन का जीत आप तो जो जग बोले। जीत कहते हैं ना, कि अगर आपने मन जीत लिया तो जग हम्म। जीत लिया। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि दिमाग जीत लिया तो जग जीत लिया, सही या बात ब्रेन है। जीत लिया, माइंड जीत लिया, वैसे नहीं होता है ना। तन हाँ, मन मन ही धन जो जीत कहते लिया हैं, यही बॉडी बोला माइंड जाता एंड सोल, है। वो यस काफी यस। बड़ी साइंस है, वो भी हम्म एक अलग ही एरिया है पढ़ने थे, एक्सप्लोर करने के लिए। चलो बढ़िया, थैंक यू आपने आई जो होप अच्छे से मीनाक्षी और जी समझा गets दिया। क्लियर। ये हम्म। मन जो है वो दिल, नहीं दिल है? नहीं नहीं, दिल नहीं है, अच्छा, दिल दिल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, दिल भी। अच्छा। दिल यही हार्ट यहाँ पे होता है अपना लेफ्ट में, और मन यहाँ पे होता है, मन। तो कहते हैं ना, कोई भी काम हम्म दिल से करो, तो दिल से करो, यहाँ से करो। और मन जीत तो जग जीत, ऐसा नहीं कि आपने दिल को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया, वो भी अलग बात है। कहते हैं ना, मेरा दिल ये खाने को कर रहा है, और फिर कहते हैं कि मन खाने को कर रहा है, मन ये पिज्जा खाने को मन कर रहा है। लेकिन अगर हमने उसके मन को कंट्रोल कर लिया, तो हमने जग पे जीत लिया। तभी तो पता है, जो वेट लॉस वाली बात होती है ना, आइडियल बॉडी, कि हमें आइडियल बॉडी करनी है, हमें पता है क्या क्या नहीं खाना है, लेकिन मन है कि मानता, वो दिल है कि मानता नहीं, मूवी थी। लेकिन यहाँ पे खाने पीने में कि मन है जो मानता नहीं। इसलिए अगर मन पे जीत कर ली हमने, और वहां पे कंट्रोल कर लिया उस खाने पीने पे उस टाइम, तो हमारा वेट जरूर, मतलब आइडियल बॉडी हम पा सकते हैं। सभी चीजों में यही होता है, हर चीज में ये चीज होती है। गुस्सा करने में मन, सेक्स करने में मन, जो भी चीजें, आपको कपड़े पहनने में मन, मन नहीं कर रहा मुझे काम करने का। तो आप ये हम्म देखो, अच्छा जो लोग बाहर जाते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, उनका क्या रोज जाने का मन करता है? नहीं करता, लेकिन उनको जाना है। लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनके पास वो ऑप्शन है कि भाई तुम टाइम थोड़ा इधर उधर करके भी काम कर सकते हो कभी कभी। हम्म या बच्चे हैं, उनका जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, तो मन क्या होता है? इसीलिए कहते हैं कि मन पे कंट्रोल करिए, क्योंकि ये नहीं कहते कि दिल नहीं कर रहा, दिमाग नहीं कर रहा, दिमाग नहीं कर रहा। तो वो काफी अलग अलग चीजें होती हैं, उस पर भी अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है टाइम होने से। ठीक है। आई होप हम्म। मीनाक्षी जी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। हाँ, नहीं हुआ, हाँ जी। जी। एक और, जैसे अगर इरिटेशन का चैलेंज हो, मतलब इमोशन में, हाँ। तो उसके लिए क्या लिखें? किस चीज में इरिटेशन का चैलेंज है, किस में बोला आपने बाद में वर्ड? वैसे ही मतलब
नॉर्मली नहीं तो वो मतलब तो ऐसा? आपको ग्रेटिट्यूड ही करना पड़ेगा अपने लिए। आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी काम। कुछ ऐसा अपने लिए अफर्मेशन बनाइए, आई एम पीसफुल एंड काम, या आई एम वेरी पेशेंट, हम्म आई आई हैव अ हम्म पेशेंस, आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो जब आप ये सब बोलने हम्म लगोगे, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी पीसफुल, तो इरिटेशन खुद ही हो जाएगा अलग। क्योंकि इरिटेशन मतलब चिढ़ मचना किसी चीज से, है ना, कि वो ऐसे बोला तो मुझे खराब लगा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, इरिटेशन हो रहा है। उसके लिए आपको वो बिलो द फीलिंग जा रहे हो। आप चार्ट में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको सेटिस्फेक्शन आएगा अबव जाने के लिए। अबव द फीलिंग चार्ट हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छी तरह से हम करते हैं फीलिंग चार्ट एक्सप्लेन। कभी टाइम होगा तो आप पहले अगर ये पूछते तो हम आज ही कर देते, समय था। लेकिन ठीक है सेटिस्फेक्शन से स्टार्ट होता है। तो आपको जिस चीज से भी इरिटेशन हो रहा है ना, आप उसमें पहले सेटिस्फाई होना चाहिए आपको। ट्राई करिएगा कि अगर आपको किसी भी चीज को लेकर इरिटेशन हो रहा है, मेरे पास पैसे कम है, कपड़े कम है, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप उसमें पहले सेटिस्फेक्शन देखिएगा, उसके बाद आप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको इरिटेशन कम होने लगेगा। क्योंकि इरिटेशन सर्टिफ एकदम, ये जो है फीलिंग स्टार्ट की बिलो द लाइन लेवल है। तो जब उधर को जाने ठीक है लगते हो ना, तो हमको अपने आप को पुश करके मूड शिफ्टर्स यूज करके अबव द लाइन जाना पड़ता है, और जो सेटिस्फेक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक ठीक है, तो ये हमको कल वल कभी याद दिलाएगा फीलिंग चार्ट यहाँ पे शेयर करके। टाइम कम बच रहा है, 1 मिनट है, नहीं तो हम शेयर तो यहाँ पे और करें। मैम एक विजुअलाइजेशन वाला भी आपको कराना था, 2 कराने हैं। अब वो हम, आपने जो बोला एक था आपने कि लिखे हुए हम हाँ सुना देंगे अपने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड, है ना। हाँ 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 कि वो हमने हाँ, वो एक देखे, वो काफी सारे हैं, हमको सेलेक्ट ग्रेजुएट, करना है हाँ उसमें से। हाँ बिल्कुल हाँ, कोई बिल्कुल। एक सेलेक्ट करके, और एक ये नहीं जो तो आज हमने आपने देखा कि कहा। मनी का है, हेल्थ का है, आप लोग को किस पे सुनना चाहिए, आपको किस पे सुनना है। हेल्थ, हेल्थ पर, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ पे हेल्थ तीन पर चार है। मनी मैं हेल्थ मनी में। के लिए भी सुनना है। मनी बिल्कुल। के लिए। ठीक है, मनी हम मनी के लेते हैं लिए। एक एक दिन में 5-5 मिनट, बाद में यही करते हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू ओके, सभी के थैंक यू थैंक यू, ये हो थैंक रहे यू। हैं, लव लाइफ एंड थैंक यू abundance सभी, हो थैंक all थैंक of यू यू you। बहुत कल बहुत थैंक 4:15 क्लास रहेगा, ठीक है। थैंक यू, यू। बाय। यस 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 ओके, एंजॉय योर संडे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू।